नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बाफना आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लाइव ट्रेनिंग सेशन में। और जैसे हम हर मंगलवार को एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, तो पिछला मंगलवार को हमारा जो टॉपिक था वो डायरेक्ट सेलिंग के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप डायरेक्ट सेलिंग के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में जान सकें। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अगर हमें चॉइस करना है तो क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या क्या मापदंड होने चाहिए ताकि हम एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चॉइस कर सके या हमारा करियर को बना सके। तो आज बहुत सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके साथ रखने वाला हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेगी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चॉइस करने के लिए, या आप देख पाएंगे कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं क्या वो सारे पैरामीटर्स पर ठीक से खरी उतरती कि नहीं उतरती, वो सारी चीजें आज आपको पता चलेगी। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए ताकि आपको बहुत सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल सके। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसकी जो भी हम वीडियो आएंगे या वीडियो लेके आएंगे उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी कि अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, मेरे कंटेंट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हो, तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इस चैनल को अपने टीम के साथ शेयर करिए, अपने लोगों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए ताकि वो इस इंडस्ट्री की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर हमें चॉइस करनी है तो क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या क्या मापदंड होने चाहिए जिसमें हम एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चॉइस कर सकें। तो आइए मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू आज का सेशन दिखाता करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के पैरामीटर्स के बारे में कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर हमें चॉइस करनी है तो क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए इसको लेके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। पिछला जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हमने एक वीडियो डाली थी, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसको ध्यान से देखिए। उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हुई है ताकि आप उससे लिंक कर सकें कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले फ्यूचर में कितना बड़ा काम करने वाली है, कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री होने वाली है। और आज जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, क्वारंटीन का टाइम चल रहा है, तो उसमें ये कैसे मददगार हो सकती है ये इंडस्ट्री हर एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए, हर एक व्यक्ति को एक इनकम सोर्स देने के लिए। तो वो बहुत सारी चीजें आप उस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी, तो उसे देखना ना भूलें, आप जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा ताकि आप उस वीडियो को देख सके। आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द पैरामीटर्स टू चूज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। क्या पैरामीटर्स होने चाहिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करने के लिए। तो आज हम 7P के बारे में बात करने वाले हैं। 7P फॉर्मूला हम इसे बोलेंगे। ये 7P एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होने चाहिए। जो अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसमें 7P फैक्टर्स आपको मिलेंगे। 7P फॉर्मूला से आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला की हम बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे प्रोफाइल के बारे में। एक कंपनी की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए या क्या क्या चीजें, प्रोफाइल कितना बड़ा मैटर करता है, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे इसको लेके। सेकंड जो पी होता है वो प्रोडक्ट को लेके होता है कि कंपनी के पास कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए या क्या क्या प्रोडक्ट की रेंज होनी चाहिए, उसको लेके हम बात करेंगे। तीसरा जो है वो है प्लान को लेके कि किसी भी कंपनी का प्लान किस टाइप का है, कितने इनकम वो देता है, कैसे इनकम जनरेट करते हैं प्लान में, वो सारी चीजें आज हम बात करेंगे। चौथा जो पी है वो पे आउट के बारे में है। पे आउट के बारे में भी हम बहुत सारी डिटेल्स बात करेंगे आज। पांचवा जो पी है वो प्रोप्राइटरशिप है कि जो व्यक्ति बिजनेस को चला रहे हैं वो व्यक्ति का नेचर कैसा है, वो व्यक्ति किस टाइप के हैं, वो सारी डिटेल्स आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जिस हिसाब से वो काम करेंगे उस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ और कंपनी के डायरेक्ट सेलर की ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो प्रोप्राइटरशिप कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर हम देखेंगे। कंपनीज की क्या क्या प्रायोरिटी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बारे में भी हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि कंपनी की क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। पर्पस क्या है कंपनी का उसके बारे में भी हम जानेंगे। ये 7P है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट, प्रोप्राइटरशिप, प्रायोरिटी और पर्पस। ये 7P फैक्टर्स आपको देखने हैं, 7 पैरामीटर्स आपको देखने हैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को स्टार्ट करने के पहले। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ आरसीएम, उसकी हम प्रोफाइल वीडियो हम देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा।
हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसका नाम आरसीएम है। आरसीएम का फुल फॉर्म है, मैं थोड़ी सी प्रोफाइल आपको बताना चाहूंगा। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आरसीएम जो है वो ब्रांड नेम है, वो कंपनी का नाम नहीं है। कंपनी का बेसिकली जो नाम है वो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी भिलवाड़ा राजस्थान की है और ट्रेडिशनल बिजनेस में 1977 से है, यानी अराउंड 743 ईयर्स का ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपनी को एक्सपीरियंस है, यानी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ट्रेडिशनल मार्केट में काम करने का। और फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने डायरेक्ट सेलिंग में काम शुरू किया सन 2000 में और ब्रांड नेम रखा आरसीएम। आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका क्या है उसके ऊपर उन्होंने नाम रखा गया है। आरसीएम का नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। तो आइए हम एक प्रोफाइल वीडियो देखेंगे जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि कंपनी की क्या क्या प्रोफाइल है, आरसीएम की क्या क्या प्रोफाइल है उसको लेके। और मैं आपके सामने वो वीडियो प्ले करूंगा ताकि आपको और ज्यादा जानकारी मिल सके उस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम देखते हैं। आरसीएम की शुरुआत सन 2000 में एक प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलर से हुई और आज 2500 से ज्यादा एम्प्लॉइज, 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड्स में 400 से अधिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस सिस्टम में हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स का लाभ उठा रहे हैं। इस सिस्टम से जुड़ते ही ये लोग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह अपने सपनों को साकार कर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए आरसीएम का हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला है। यहाँ पर स्थित है आरसीएम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस तथा हेड ऑफिस। इसके अलावा उत्तराखंड और आसाम में मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इतना ही नहीं, आरसीएम के प्रोडक्ट देश के कोने कोने में रिनाउंड कंपनीज द्वारा फुल्ली क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप अपने घर बैठकर देश के किसी भी कोने में आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं। देश के सभी राज्यों में मोर देन 8,500 एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर आरसीएम के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और कंपनी के 100 से अधिक डिपो से इन सेंटर्स को प्रोडक्ट। भी हमने आरसीएम का प्रोफाइल वीडियो देखा है, तो मैं थोड़ी सी हाइलाइट्स आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा ताकि आप वो चीजों को नोट कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आरसीएम वर्ल्ड को लेके। आरसीएम वर्ल्ड कंपनी का हेड ऑफिस है और वो लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में है, यानी बहुत बड़ा एरिया है कंपनी के पास, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आगे हम बात करेंगे कंपनी की जो अलग अलग फैक्ट्रीज लगी हुई है वो राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, आसाम में है। यहाँ पे बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हुई है। टोटल अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है वो लगभग 4.5 स्क्वायर फीट में अवेलेबल है आरसीएम के पास। और बहुत सारे वेंडर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में जो हमारी कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, हमारी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। और लगभग 50 अम्ब्रेला ब्रांड हैं हमारी कंपनी में, जो अलग अलग ब्रांड के नाम से आपको पता है उसके बारे में। जैसे क्रिप्स के नाम से आता है, केविको के नाम से आता है, जियो के नाम से आता है, हेलगार्ड के नाम से आता है, ध्रुवम के नाम से आता है, बिस के नाम से आता है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं हमारे, जो हमारे खुद के ब्रांड हैं, जिनको हमने सब ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट के ऊपर रखा गया है। ये सारे ब्रांड्स आपको हमारी कंपनी में मिल जाएंगे। और लगभग 8,500 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर है कंपनी के और 100 से ज्यादा वेयर हाउसेज हैं ऑल ओवर इंडिया में। यानी अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को अगर देखें या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड मेरे ख्याल से पहली ऐसी कंपनी होगी जिसके पास इतना बड़ा रेंज है डिस्ट्रीब्यूटर शिप का, यानी नेटवर्क का, जिसमें इतने सारे डिलीवरी सेंटर वहां पे मौजूद है। यानी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे डिलीवरी सेंटर हैं। और अगर हम 8,500 की बात करें तो लगभग मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो आरसीएम का पिकअप सेंटर आपको हर 3, 4, 5, 10 किलोमीटर पे कोई ना कोई एक पीयूसी मिल जाएगा। तो इतना बड़ा वाइड नेटवर्क किसी भी और अदर एमएलएम कंपनीज का वर्ल्ड वाइड नहीं है। तो बहुत बेहतरीन प्रोफाइल है कंपनी की। और लगभग 15 लाख से ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो रेगुलर कंपनी में प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं, रेगुलर टीम के साथ काम कर रहे हैं, रेगुलर 100% अपना दे रहे हैं। वो लगभग संख्या 15 लाख से ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की है। तो बहुत बड़ी संख्या कंपनी के साथ काम कर रही है। और थोड़ी सी हम बात करेंगे, कंपनी जो रजिस्टर है वो एफडीएसए के साथ भी उनकी फाउंडर मेंबरशिप है। आरसीएम की फाउंडर मेंबरशिप है एफडीएसए के साथ। एफडीएसए क्या है? फेडरल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन है जो इंडिया में काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। तो उसमें आरसीएम जो है वो फाउंडर मेंबर है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, कंपनी के प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है वो एक फेडरल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में फाउंडर मेंबर है, जिसमें बहुत बड़ा काम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके आगे होने वाला है। सेकंड पी की हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स को लेके, यानी प्रोडक्ट्स कैसे होनी चाहिए। और अगर हम आरसीएम की बात करें तो आरसीएम के सारे जो प्रोडक्ट है वो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से बनेगी।
यानी आरसीएम का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इंडियन ट्रेड, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से सारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं। हमारे जितने भी प्रोडक्ट की रेंज आप देखेंगे उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ये तीनों जो कैटेगरी है वो क्वालिफाई होती है। और आप आगे हम देखेंगे कंपनी का एक प्रोडक्ट के बारे में एक वीडियो है कि क्या क्या कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है, तो वो मैं आपके साथ प्ले करना चाहूंगा ताकि आप में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक उपयोग में आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट उपलब्ध है और लगातार इसमें नए प्रोडक्ट शामिल हो रहे हैं। आरसीएम का मानना है हेल्थ सही तो लाइफ सही। आरसीएम की R&D टीम इस पर विशेष काम करती है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य व वातावरण के लिए हानिकारक न हो। इस दिशा में आरसीएम के पास डेली यूज के कई नायाब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़े मुकाम भी हासिल किए हैं। आरसीएम के पास सभी प्रोडक्शन यूनिट्स में फुल्ली इक्विप क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम है, जहां हर प्रोडक्ट 4 स्टेज क्वालिटी चेक के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हाइजीन और प्रोडक्ट सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पर इन प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इन प्रोडक्ट को बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकता है। तो आप सभी ने वीडियो देखा है अभी कि प्रोडक्ट्स की क्या क्या रेंज हमारे पास अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा आपको वापस से आपको नोट कराना चाहूंगा। जैसे हमारे पास हेल्थ केयर की रेंज है, पर्सनल केयर की रेंज हमारे पास अवेलेबल है, होम केयर की रेंज हमारे पास अवेलेबल है, फूड एंड ग्रोसरी की जो रेंज है वो हमारे पास अवेलेबल है, फैब्रिक केयर की जो रेंज है वो हमारे पास अवेलेबल है, होम एंड किचन की जो रेंज है वो हमारे पास अवेलेबल है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, वुमेन्स क्लोथिंग में हमारे पास एक वाइड रेंज अवेलेबल है, इनर वेयर एंड सैनिटरी नैपकिन्स में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, बेडशीट्स एंड नैपकिन सॉक्स में हमारे पास एक अच्छी रेंज अवेलेबल है, नोटबुक में, बैग्स में, एसेसरीज में हमारे पास एक अच्छी रेंज अवेलेबल है, फुटवेयर में हमारे पास बहुत बड़ी रेंज अवेलेबल है। ये सारी चीजें आपने देखी हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। जो कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो हमारी कंपनी के पास मैक्सिमम वाइड रेंज है, बहुत बड़ी रेंज प्रोडक्ट्स की अवेलेबल है। और अगर मैं गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक की बात करूं या सारे प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व करूं तो लगभग हमारी कंपनी के पास, आरसीएम के पास, लगभग 450 से ज्यादा प्रोडक्ट एट प्रेजेंट मौजूद है, जो हर व्यक्ति को गुड मॉर्निंग से लगा के गुड नाइट तक के कभी न कभी इस्तेमाल होने वाले सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अब हम तीसरे पी के बारे में बात करने वाले हैं। तीसरा पी है प्लान कैसा होना चाहिए, सेल्स एंड मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए। और हर एक कंपनी के आपको अलग अलग प्लान मिलेंगे। मैं मेजर आपको प्लान के बारे में आपको बात करूंगा कि कौन से कंपनी के किस किस तरह के प्लान होते हैं। तो आइए हम देखेंगे 3P के बारे में। तीसरा जो पी है प्लान को लेके, उसके बारे में हम देखेंगे। 3 टाइप के प्लान होते हैं, जनरेशन प्लान होता है, बाइनरी प्लान होता है और हाइब्रिड प्लान होता है। ये 3 मेजर प्लान है। जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप काम करना चाहेंगे या काम करेंगे, उन कंपनी में तीनों में से कोई ना कोई एक प्लान आपको मिलेगा। तो हम बात करेंगे कि जनरेशन प्लान क्या होता है। जनरेशन प्लान के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि जनरेशन प्लान इज बेस्ड ऑन जनरेशन स्ट्रक्चर। यूजुअली the generation income is distributed as per generation level. The plan is based on pure product selling concept. Generation plan is a network marketing business plan which can be paid many levels depth, यानी बहुत ज्यादा डेप्थ तक इसमें आपको इनकम मिल सकती है। It's work perfectly with clients who are having large consumer durable products, यानी जिसके पास बहुत बड़ी प्रोडक्ट की रेंज अवेलेबल है। बहुत सारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि रोजाना इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उसके लिए सबसे बेस्ट जो प्लान है वो जनरेशन प्लान है। दूसरे प्लान के बारे में हम बात करेंगे बाइनरी प्लान, जिसे हम कहीं ना कहीं पेयर इनकम के रूप में हम देखते हैं, जिसमें कोई ना कोई रेशियो आपको होता है 2:1 या 1:2। इस रेशियो में अगर आप मैच करते हैं तो आपको पेयर इनकम मिलती है। तीसरा जो प्लान है वो है हाइब्रिड प्लान। ये 3 मेजर प्लान है। बहुत सारे प्लान अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे प्लान आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये 3 मेजर प्लान के कोई ना कोई मिक्सअप प्लान होते हैं, जिसमें उन्होंने अलग अलग प्लान को नाम दिए होते हैं। हाइब्रिड प्लान जो है उसमें आपको कोई ना कोई स्पिल ओवर प्लान मिलता है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, वो सारी चीजें होती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो दुनिया की टॉप जो 10 कंपनी है, टॉप जो 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो जिस बेस पे काम कर रही है, जिस प्लान पे काम कर रही है, वो है जनरेशन प्लान। और जनरेशन प्लान के ऊपर ही बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला बिजनेस है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने वाला बिजनेस है। तो इसकी आपको और ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम अगले जो भी वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको जनरेशन प्लान के बारे में और ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि प्लान जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान और हाइब्रिड प्लान। तो आरसीएम का जो प्लान है वो जनरेशन प्लान है,
और टॉप 10 कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, उनका भी जनरेशन प्लान ही डायरेक्ट सेलिंग में प्लान है। चौथा प्लान की हम बात करेंगे, पे आउट की हम बात करेंगे, इंसेंटिव और कमीशन की हम बात करेंगे कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो कितना पैसा डायरेक्ट सेलर को बांटती है, कितना पैसा डायरेक्ट सेलर को मिलता है। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे आरसीएम को लेके। आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट होती है उसमें 3 रेट होती है। एक एमआरपी होती है जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई होती है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसे हम कहते हैं। एक एसपी होती है, एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस होती है, डिस्काउंट प्राइस होती है। जब आप डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, आपको स्पेशल डिस्काउंट रेट में ये प्रोडक्ट सारे अवेलेबल होते हैं। और उसके बाद रहती है बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम जो है, बीवी जो है, उसे बिजनेस वॉल्यूम कहा जाता है। बिजनेस वॉल्यूम जो है वो हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग रहती है। जैसे अगर हम एवरेज देखें तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे आरसीएम पे लगभग 50 to 60% बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगी। न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट पे 75% बीवी आपको मिलेगी। गुड डॉट के प्रोडक्ट पे 60 to 75% बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगी। बहुत सारे और भी ऐसे प्रोडक्ट है जिसपे 80% बिजनेस वॉल्यूम भी अवेलेबल है। बीवी जो है बिजनेस वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम पूरे मार्केटिंग प्लान के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे इसमें कमीशन बढ़ता है, कैसे बीवी जनरेट होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो अगले मंगलवार को जो हमारा वीडियो आने वाला है वो देखना आप ना भूलें, ताकि आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड आपको मिल सके। आरसीएम में जो पैसा बढ़ता है वो टोटल 45% कंपनी पैसा बांटती है बिजनेस वॉल्यूम का, जिसमें 32% तक परफॉर्मेंस बोनस बढ़ता है, 8% रॉयल्टी बढ़ती है और 5% टेक्निकल बोनस भी बढ़ता है। मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा आज की वीडियोज में, क्योंकि हम इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं जो अगले मंगलवार को आने वाली है। तो उसमें उसको आप जरूर देखें ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले मार्केटिंग प्लान को लेके कि कैसे कमीशन बढ़ता है, क्या क्या स्ट्रक्चर उसमें होते हैं। और इसमें 32% के परफॉर्मेंस बोनस के लेवल है जो 10% से लगा के 32% तक शुरू होता है। यानी 100 रुपए से लगा के 4,999 से लगा के 3.5 लाख तक का अगर आप बीवी जनरेट करते हैं, बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं, तो आपको 32% जो परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। इसके बाद कंपनी प्रमोशन करती है आपका रॉयल्टी अचीवर्स के रूप में। रॉयल्टी जो है वो 3% से लगा के 8% तक मिलती है। इसमें भी अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसको हम आगे आपके नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आने वाला है उसमें हम और डिटेल में बात करेंगे। टेक्निकल बोनस जो होता है वो 5-5 लाख के बिजनेस से आपको शुरू होता है और मैक्सिमम जो है वो 5% तक आपको टेक्निकल बोनस मिलता है, जिसमें आपका 25-25 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए, तभी जाके आपको 5% के जो हाईएस्ट टेक्निकल का जो पे आउट है वो आपको मिलना शुरू होता है। तो इन सारी के बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं, तो उसको देखना आप ना भूलें। अब हम बात करेंगे 5P के बारे में, जिसका नाम है प्रोप्राइटरशिप, यानी एक ओनरशिप कैसी होनी चाहिए। जो कंपनी को लीड कर रहे हैं, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी क्या सोच होनी चाहिए, क्या विचार होने चाहिए, किस टाइप के व्यक्ति होने चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आपके साथ आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा जी के बारे में। हम थोड़ी सी सर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ कि सर जो है वो एक बिजनेसमैन है। इन सर के पास लगभग 43 साल का यानी 43 इयर्स का ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करने का अनुभव है। तो इन्होंने बहुत बड़ा अनुभव लिया हुआ है ट्रेडिशनल मार्केट में, और डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर हम देखें तो लगभग 20 साल का अनुभव है, 20 साल के नॉलेज है सर के पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके। तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हम कर सकते हैं, बहुत बड़ी हस्ती हम कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। एक राइटर है, जैसे कि जो लोग आरसीएम से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि सर ने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है, जैसे जीवन एक खोज, चुनौतियों से मुकाबला, स्वयं में स्वावलंबन, ऐसी बहुत सारी बुकें हैं जो सर ने खुद लिखी हुई है। तो सर एक राइटर भी है। सर ने बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं, जैसे जो लोग आरसीएम से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि खुशनसीबी हमारा एक सॉन्ग है जो कवाली है, उसमें बहुत अच्छे लिरिक्स सर ने लिखे हैं। वो जो गाना है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर उसको सुनना पसंद करते हैं। और भी बहुत सारी गाने लिखे हैं, बहुत सारी चीजें सर ने गाई है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं आगे चल के। म्यूजिक कंपोजर है, बहुत सारे गाने सर ने खुद लिखे हैं, खुद उसको कंपोज किए हैं। और बहुत अच्छे स्पीकर हैं, जैसे हम हमारे जो रेगुलर एकेडमी प्रोग्राम होते हैं उसमें सेकंड डे का जो प्रोग्राम होता है वो सुबह का जो सेशन होता है 7 बजे का मॉर्निंग सेशन, उसमें सर का बहुत ज्यादा आध्यात्मिक सेशन रहता है। बहुत सारी चीजें वो डिटेल्स बताते हैं कि जीवन में हमें सिर्फ पैसा ही नहीं, बहुत सारी चीजें आपको और साथ में मिलती है। मोटिवेटर है, लाखों लोगों को सर ने मोटिवेट किया है, लाखों लोगों के परिवार में एक एक्स्ट्रा इनकम की सोर्स दी है, लाखों लोगों को रोजगार दिया है। तो एक बहुत बड़े मोटिवेटर है सर। बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। मैं सर का जो मॉर्निंग सेशन रहता है उसमें बहुत सारे लोगों को जो गलत आदतें होती हैं वो मॉर्निंग सेशन में सर छुड़वाते हैं, यानी बहुत अच्छे ट्रेनर है, बहुत अच्छे मोटिवेटर है सर। स्पिरिचुअल, जैसे मैंने आपको बात किया कि आध्यात्मिक है, बहुत सारी चीजें वो रिलेट करते हैं। और जब जीवन में पैसा जो होता है वो थोड़े टाइम तक आपको इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन जब वो पैसा आपके पास आना शुरू हो जाता है तो
तो आपको लगता है कि पैसे के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, तो सर के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें वो सीखने मिली है। मैं अभी सर का एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कि सर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम किस रूप से काम करेगा। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसे आप देखिए जरूर। तो आइए हम आरसीएम का एक उद्देश्य है कि एक बढ़िया एक फेयर सिस्टम डेवलप किया जाए, इथिकल सिस्टम हो, जहाँ वैल्यूज हो, जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट दिया जाए और जो उपभोक्ताओं को जो बेनिफिट देना है वो एक रीजनेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि इस देश का आम आदमी अपने जीवन को खुशहाल बनाए। तो उस सारी चीजों को देखते हुए हमने चुनौती स्वीकार करी है कि हम इस सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो शायद दुनिया में किसी ने आज तक नहीं बनाया है, क्योंकि कंपनी की सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है अच्छे प्रोडक्ट देना, रियल प्रोडक्ट देना, रीजनेबल रेट में देना, बढ़िया क्वालिटी के साथ देना, और वो सारे के साथ में आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उसमें एक रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड आंकड़े बोलते हैं कि हमारा स्थान 22वें नंबर पर है, जबकि पॉपुलेशन हमारी विश्व में दूसरे नंबर पर है। यहाँ के आम आदमी की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हर दृष्टिकोण से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन चीज़ है इस देश के लिए। मैं संकल्प लेता हूँ कि और कुछ जो भी इसमें अच्छे से अच्छा करना है वो हम करते रहेंगे लगातार। जिस तरह से ये सिस्टम आज तक खड़ा हुआ है कभी भी उन मूल्यों को नहीं खोएगा, बल्कि उन मूल्यों को और बढ़ाया जाएगा और अच्छे से अच्छा सिस्टम बनाया जाएगा। तो आपने सर के बहुत सारे विचार आपने जाने डायरेक्ट सेलिंग को लेके, इंडिया में कितना बड़ा काम हो सकता है, कितनी बड़ी चीजें हम कर सकते हैं और आरसीएम कैसे सारी चीजें करेंगे, वो सारी चीजें सर ने आपके साथ शेयर की है। तो हम अब नेक्स्ट 6P पे बात करेंगे। छठा जो P है वो है प्रायोरिटीज के ऊपर लेके। आज अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, लेकिन हर एक कंपनी के प्रायोरिटीज जो होती है वो अलग अलग होती है। हमने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं, ऐसी बातें सुनी है डायरेक्ट सेलिंग में कि कुछ कंपनियां हैं जिनके जो मालिक हैं, जिनके जो ओनर है कंपनी के, वो डायरेक्ट सेलिंग में अपनी ही कंपनी से प्रोडक्ट बना के देते हैं। अपनी जो ट्रेडिशनल कंपनी होती है उसको प्रोडक्ट बना के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में देते हैं, खुद की कंपनी में, और उसकी जो रेट होती है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्यादा होती है और वो जो रिटेल कर रहे होते हैं या जो नॉर्मल कस्टमर को दे रहे होते हैं वहां पे वो रेट कम होती है। तो ऐसी बहुत सारी अफवाहें हमने सुनी है, बहुत सारी चीजें हमने सुनी है डायरेक्ट सेलिंग में, जिसमें बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रायोरिटीज होती है वो उनकी सेट नहीं होती है, बड़ा काम वो नहीं कर पाते हैं। तो हम अगर प्रायोरिटीज की बात करें तो आरसीएम ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया हुआ है। कंपनी के जो मेन एम है कि एक आम आदमी को एक बहुत बड़ा लेवल मिल सके, बहुत ज्यादा अचीवमेंट मिल सके एक आम आदमी को, या अगर हम देखें जो रेशियो बना हुआ है 80% और 20% लोगों का, कि 80% जो लोग हैं वो अपर मिडिल क्लास लोग हैं, 20% जो लोग हैं वो लोअर और मिडिल क्लास लोग हैं। तो इसमें बहुत बड़ा गैप है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। लेकिन अगर हम प्रायोरिटीज की बात करें तो आरसीएम की प्रायोरिटी पे आज भी और फ्यूचर में भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल रहेगा वो एक आम पब्लिक का रहेगा, एक आम लोगों का रहेगा, जिसमें प्रायोरिटी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम हमारी प्रोडक्ट की रेंज अगर हम देखें तो एक वो आम से आम इंसान उस प्रोडक्ट को ले सकता है। और अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जितना भी अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास जो लोग हैं वो भी उसको ले सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी भी अप टू मार्क है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटीज का सेट करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटीज को इंपॉर्टेंट देना, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है तो आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे। तो प्रायोरिटीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना रोल है इसमें। 7वें P पे हम बात करेंगे जो है पर्पस को लेके, क्या उद्देश्य है कंपनी का। और मैं आपको आज आरसीएम के उद्देश्य के साथ आपको शेयर करना चाहूंगा, आरसीएम का उद्देश्य आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आरसीएम का उद्देश्य आप ये प्राण गीत में देख सकते हैं। मैं इस प्राण गीत को रिपीट करूंगा, आपके साथ दोहराना चाहूंगा, या आप भी इसे मेरे साथ पढ़ सकते हैं। इस प्राण गीत में बहुत सारी पावर है, बहुत सारी चीजें हैं, और एक डायरेक्ट सेलर को ये बहुत ज्यादा मनोबल देता है आगे बढ़कर काम करने के लिए, क्योंकि इसमें जो विचार है वो पर्सनल नहीं है, वो सबके लिए है। तो आइए हम इस प्राण गीत को सुनते हैं, या हम प्राण गीत को दोहराना चाहते हैं, बात करेंगे हम प्राण गीत के बारे में। प्राण गीत जो है उसमें लिखा है कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जाए सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूजे का सम्मान करे, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें
कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, यह है आरसीएम की अभिलाषा। तो इस पर्पस से, इस प्राण गीत से आपको ये क्लियर हो जाता है कि कंपनी का कितना बड़ा पर्पस है देश को लेके, या देश में कितना बड़ा काम करने वाली है उसको लेके। तो ये 7 पी है, 7 पैरामीटर्स है जिसके बारे में हमने बात की। सबसे पहले हमने प्रोफाइल के बारे में बात की, सेकंड हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, तीसरे हमने प्लान के बारे में बात की, चौथे हमने पे आउट के बारे में बात की, पांचवी हमने प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात की, छठी हमने प्रायोरिटीज के बारे में बात की, और सातवीं हमने पर्पस के बारे में बात की, उद्देश्य के बारे में बात की। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको देखने हैं एक डायरेक्ट सेलिंग को काम करने के पहले। और आप सभी के लिए मैं रिकमेंडेशन करना चाहूंगा, मैं सजेशन करना चाहूंगा कि आरसीएम से बेस्ट और आरसीएम से ज्यादा इजी आपको कोई भी मार्केटिंग में या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनी आपको नहीं मिलेगी। तो आप सभी लोग जो नए साथी है जो मुझे देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जल्द से जल्द कंपनी को ज्वाइन करें, और ताकि आप आगे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बना सके, अपना करियर बना सके। तो आइए हम आगे हम देखेंगे मीटिंग शेड्यूल। अब हम देखने वाले हैं कि आने वाले टाइम में या कौन से मीटिंग्स आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सके उसको लेके। और एक फीडबैक फॉर्म आपको दिया जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में, जिसको फीडबैक फॉर्म को आप जरूर भरें ताकि आप मुझे पता चले कि आपको ये जो वीडियो है, जो ट्रेनिंग है, वो कैसी लगी। और हमने इसमें क्विज कॉन्टेस्ट भी रखा है जो इस ट्रेनिंग के बेसिस पे है। तो आपको बहुत 5 सवाल आपको मिलेंगे जिसके सही जवाब आपको देने हैं, और जो भी सही जवाब देंगे उनमें से एक लकी विनर को हम हमारा जो डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन है उसमें हम आपको फ्री एंट्री देने वाले हैं एक लकी विनर को। तो आइए हम, तो ये मीटिंग शेड्यूल है, इसको आपको मिस नहीं करना है। जैसे सुबह का 6 बजे का सेशन रहता है मनीषा मैम का, और सेशन का नाम है आपकी सेहत आपके हाथ मनीषा के साथ। और शुरुआत अगर हम अच्छी कर देंगे, दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो जाएगी तो पूरा दिन आपका अच्छा निकलेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, और इसके लिए सेशन आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है। और जैसे हमने आज बात की डायरेक्ट सेलिंग के पैरामीटर्स के बारे में, तो इसका क्विज कॉन्टेस्ट आपको लिंक में आपको मिल जाएगा। तो उस क्विज कॉन्टेस्ट को जरूर खेलें, और उसमें से एक लकी विनर को हमारा जो डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन है उसमें फ्री एंट्री हम देने वाले हैं। पिछला जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था वो डायरेक्ट सेलिंग के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में था। इसमें बहुत सारे लोगों ने क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिया है। तो ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने क्विज कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया था, और इसमें से आज हम एक लकी विनर को चॉइस करने वाले हैं। तो मैं उनका नाम घोषणा करने वाला हूँ। तो एक बार बहुत बहुत बधाई मिस्टर पूनम सिंह ठाकुर जी को, जो जालना महाराष्ट्र से है। इनको हमारा जो डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन है, जो पेड सेशन है, वो अगले महीने का यानी जुलाई महीने का इनको फ्री में एंट्री मिलेगी। तो सर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो विनर घोषित हुए हैं उसके लिए। सेकंड, हमारा जो पिछला जो हमारा डिजिटल प्रो ट्रेनिंग सेशन था वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर था। उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अभी आने वाले गुरुवार को यानी थर्सडे को हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जो सोशल मीडिया एडवांस को लेके होगा। तो आप में से साथी अगर कुछ लोग जो पेड सेशन है, जो प्रो सेशन है, वो लेना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो प्रो सेशन के लिए भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आपको प्रो सेशन लेना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और ज्यादा चीजें अगर आपको सीखनी है तो वो प्रो सेशन में आप पार्ट ले सकते हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उस पर हर दिन रोज 4 बजे आपको बहुत सारी वेबिनार्स आपको मिलती है, और अलग अलग कोर लीडर, सब कोर लीडर और प्री कोर लीडर्स ने भी अभी वीडियोज डालना शुरू कर दिया है। तो आप उस सेशन को देखना ना भूलें। और यूनिक एजुकेशन सिस्टम को अगर आपने लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हो, तो जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने टीम में भी इसे प्रमोट जरूर करें। यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे अलग अलग दिन पे अलग अलग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो रही है। मंडे को हरी संजीवनी की है, हर फ्राइडे को, संडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को न्यूट्रीचार्ज की है, हर सैटरडे को हेल्थ गार्ड की है, और हर वेडनेसडे को गुड डॉट की है। अभी एक घोषणा हुई है जो गुड डॉट के तरफ से है। जो गुड डॉट का जो ऑफर था थाईलैंड के टूर को लेके, और जो हम एक फ्री गिफ्ट देने वाले थे डिनर सेट को लेके, तो उसमें आपको ये जो ऑफर है वो 30 जून इसकी लास्ट डेट है। तो ऑफर की कंडीशन आप इसमें देख सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप अपने सीनियर अपलाइन से कांटेक्ट करिए ताकि वो आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे सके। न्यूट्रीचार्ज ने इस महीने एक बहुत ही स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज बिजनेस लीग। ये 1 जून से लेकर 30 जून तक ये ऑफर चलेगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 1000 बीवी करनी है। कौन से प्रोडक्ट से आपको करनी है? एनर्जी ड्रिंक और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से आपको करना है। ये कोई भी प्रोडक्ट्स के परचेजिंग से आप कर सकते हैं। 1000 बीवी करने के बाद आपको क्या मिलेगा,
उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आप अपने सीनियर अपलाइन के साथ ले सकते हैं। मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि इसमें लगभग 11 इनाम है, 11 लकी ड्रॉ विनर्स को कुछ इनाम मिलने वाले हैं, जिसमें आईफोन है, फिर कूल फ्रीजर है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप अपने सीनियर अपलाइन से लीजिए। आगे हम बात करेंगे, जैसे कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ चैट विद सुरेंद्र वस्त का, तो हमने एक बहुत ही स्पेशल सीरीज हमने शुरू की थी एपिसोड की, जिसका नाम था लाइफ आफ्टर लॉकडाउन, जिसमें एपिसोड नंबर 1.0 था, 1.2.0 था, 3.0 था, 4.0 था, 5.0 था और 6.0 था और 7.0 था। उसके बाद हमने ग्रैंड फिनाले किया था जो 8.0 था। तो इसे आप देखना ना भूलें, और इसके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि इस वीडियोस को, इस एपिसोड को आप जरूर देखें, जिसमें सभी दिग्गज लीडर्स ने अपने अपने अनुभव शेयर किए हैं कि लाइफ आफ्टर लॉकडाउन में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या बिजनेस में उनको प्रमोशन मिलने वाला है, या कैसे बिजनेस बढ़ने वाला है, कि कौन से बिजनेस नई काम करने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको उसमें देखने मिलेगी। तो इसे लाइफ आफ्टर लॉकडाउन की सीरीज को आप जरूर देखें। और जैसे कि आज मंगलवार है, तो आज रात को 8 बजे चैट विद सुरेंद्र वस्त चैनल पे एक इंटरनेशनल इंटरव्यू होने वाला है, और हम पहली बार ये इंटरनेशनल इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप इसे देखना ना भूलें, जिसमें आशमा ईसर जी हैं, वो उस चैनल पे आने वाले हैं। तो उसे आप देखना ना भूलें, और रात को 8 बजे उसको नोटिफिकेशन में आप डाल दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। उस एपिसोड के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्विज कॉन्टेस्ट मिलेगा, जिसका नाम है देखो सीखो और जीतो कॉन्टेस्ट। उसमें 10 लकी विनर को वस्त सर की जो बुक है आपके हर सवाल का जवाब, वो बुक आपको फ्री में गिफ्ट की जाएगी। तो उसमें क्विज कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना भी आप ना भूलें। जैसे मैंने आपको डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन के बारे में बताया, तो इस महीने के कुछ शेड्यूल्स हमने डाले हुए थे, और इसकी लास्ट जो डेट थी वो 2 जून की थी। लेकिन अगर कुछ साथी जो आने वाले जो सेशन है उसका अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। आने वाला जो सेशन है वो 11 जून को है सोशल मीडिया एडवांस के बारे में है, 18 जून को है मनी मैनेजमेंट, और 25 जून को है प्रोडक्ट कंपैरिजन। तो इसे आप देखना ना भूलें। तो आज आपने बहुत सारी डिटेल जानकारी आपको मिली होगी कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चॉइस करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या मापदंड होते हैं। और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने टीम के साथ इसको शेयर करें, ताकि वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चयन करने में उनको बहुत ज़्यादा ईजी हो सके, ताकि वो एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चॉइस कर सके और बड़ा काम कर सके इस इंडस्ट्री को लेके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।